विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्याएं। विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्याएं, जिसमें हम सभी सवालों को आज की क्लास में हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखनी है। देखिए, इसमें पहला है यह एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को हमें शब्दों में लिखना है। इसे हम शब्दों में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,000, 56। सैकड़ा पर 0 है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे 24,056। इसे शब्दों में लिखेंगे 24,056। 24,056 हम इस संख्या को शब्दों में लिखेंगे। अगला है इसमें दूसरा, यह संख्या लिखी हुई है, इसे भी हमें शब्दों में लिखना है। हम इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 9। यानी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को अकेला पढ़ते हैं, इकाई और दहाई को मिला करके पढ़ते हैं। तो 40,009, 40,009। इसमें अगला है तीसरा, यह संख्या है, इसे भी हमें शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 लिखेंगे। निन्यानवे हजार 999, 99,999 हम इस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। यानी अंकों में दी हुई संख्या को हम शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है, इसी में चौथा,
यह संख्या लिखी हुई है, इसे भी हमें शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, 511, 80,000, 511, 80,511। अगला हम देखते हैं पांचवा। यह एक संख्या है, इसे भी शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,725, 67,725, 67,725। ये हमारा पहला सवाल हुआ। हमने संख्याओं को शब्दों में लिखा, अंकों में लिखी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। इसमें पहला है ये जो संख्या है, इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 10,000 पर एक है, एक 10,000, यानी हम एक लिख के बाकी के 4 जीरो लगा देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। हजार पर 2 है, यानी 2,000, 2 लिख के हम बाकी के 3 जीरो लगा देते हैं। फिर प्लस लगा करके सैकड़ा पर 3 है, 300, यानी हम 3 लिख के 2 जीरो लगा देते हैं। प्लस का चिन्ह, दहाई पर 7 है, 7 लिख करके 1 जीरो यानी 70, और इकाई पर 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे। ये इसका विस्तारित रूप हुआ। 12,372 बराबर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। इसी प्रकार से इसमें अगला है दूसरा। ये संख्या है, इसे भी हमें विस्तारित रूप में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 10,000 यानी 20,000 प्लस 3,000 प्लस 4 सैकड़ा यानी 400 प्लस 3 दहाई यानी 30 प्लस 4 इकाई यानी 4। ये हमें इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ। अगला है तीसरा। ये संख्या है, इसका भी हमें विस्तारित रूप लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,302, 10,000 पर 4 है, 4 10,000 यानी 40,000 प्लस 5,000 प्लस
3 सैकड़ा यानी 300 प्लस 0 दही यानी आप 0 लिख सकते हैं या 2 0 लिख सकते हैं, इकाई पर 2 है तो प्लस 2। ये हमें इस संख्या का विस्तारित रूप लिखा। ये इसमें तीसरा, आगे बढ़ते हैं इसमें चौथा। ये संख्या है, इसका विस्तारित रूप लिखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000, 4, 10,000 पर 7 है, 7 10,000 यानी 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 4 इकाई। ये इस संख्या का विस्तारित रूप हुआ। ऐसे ही पांचवा है, इसमें ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877। इसका विस्तारित रूप लिखना है। 10,000 पर 6 है, 6 10,000 यानी 60,000 प्लस 8,000 प्लस 8 सैकड़ा यानी 800 प्लस 7 दहाई यानी 70 प्लस 7 इकाई यानी 7। ये इसका विस्तारित रूप हुआ इस संख्या का। हमने इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिखा। हमें विस्तारित रूप इस प्रकार से संख्याओं का लिखना आना चाहिए। अगला सवाल, तीसरा। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। पुनः विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। देखिए, इसमें पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। अब हमें देखिए, इकाई पर 2, दहाई पर 7, सैकड़ा पे 7, हजार पे 5, 10,000 पे 4, यानी इसका संख्या के रूप में आप इसको सीधा लिख करके जोड़ भी सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 40,000 और 5 45,772, 45,772, ये इसका पुनः संख्या के रूप में लिख दिया। दूसरा है इसमें 60,000 प्लस 0,000 प्लस 0,000 प्लस 20 प्लस 6। 60,000, 20 और 6 26, 60,026। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 60,000 सैकड़ा पर 0 आएगा और इस प्रकार से 26, 60,026 हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा है इसमें 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 0,0 प्लस 8।
इसको भी हम संख्या के रूप में लिखेंगे 30,000 और 39,908, 39,908, दहाई पे जीरो है तो जीरो आएगा, 39,908 हम इस प्रकार से संख्या के रूप में लिखेंगे। चौथा है इसमें 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, इसको भी हम संख्या के रूप में लिखेंगे 50,000 और 2,000 52,800 प्लस और 1 11, 52,811, 52,811 ये इसकी संख्या आएगी। पांचवा है इसमें 80,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 8, इसको भी हम संख्या के रूप में लिखेंगे 80,008, 80,000 सैकड़ा पे भी जीरो, दहाई पे भी जीरो और इकाई पर 8, 80,008 हम इस प्रकार से संख्या के रूप में इनको लिखेंगे। तो यानी ये विस्तारित रूप को हमने संख्या के रूप में इस प्रकार से लिखा। तो विस्तारित रूप को आप संख्या के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में छह व 2 का स्थानीय लिखिए। 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें जो संख्या दे रखी है उसमें 6 व 2 का स्थानीय मान हमें लिखना है। पहला है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 28,506, या 6 व 2 का लिखना, 6 इकाई पर है तो स्थानीय मान 6 का 6, 2 यहाँ 10,000 पर है तो यानी 2 के बाद में हम 4 शून्य लगा देंगे यानी 20,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये पहला हम इस प्रकार से करेंगे। अगला इसमें दूसरा है ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,265 या 6 दाही पर है तो 6 लिखे 1 जीरो यानी 60, 2 यहाँ सैकड़ा पर है तो 2 लिख के 2 जीरो लगा देंगे 200, और ये वाला जो 6 है हजार पर है तो 6 लिख के 3 जीरो लगा देंगे यानी 6,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी कोई भी अंक जिस स्थान पे हो उस अंक को लिख के बाकी के इधर वाले जो अंक हो उतने शून्य लगा देते हैं, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अगला इसमें देखते हैं, आगे कर लेते हैं चलो। तीसरा ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,266, 6 इकाई पर है तो 6 का 6, ये 6 दाही पर है तो 6 के बाद 1 शून्य लगा देंगे यानी 60, ये 2 सैकड़ा पर है 2 लिख करके 2 शून्य लगा देंगे यानी 200, और ये 2,000 पर है 2 लिख करके 3 शून्य लगा देंगे यानी 2,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी सभी अंकों का अलग अलग स्थानीय मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगला चौथा देखते हैं। ये वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,242, ये 2 इकाई पर है स्थानीय मान 2 का 2, ये 2 सैकड़ा पर है 2 लिख के 2 शून्य लगा देंगे इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200, और ये वाला 6 10,000 पर है
6 लिख के बाकी के 4 शून्य लगा देंगे, यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। आया समझ में ये वाला? आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और है, पांचवा है इसमें। ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,563। ये 6 दहाई पर है, 6 लिख के 1 शून्य लगा देंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60। और ये वाला 2,000 पे है, 2 लिख के बाकी के 3 शून्य लगा देंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2,000। ये हमने इन अंकों के स्थानीय मान हमने इस प्रकार से लिखे। तो ये चौथा सवाल अपना पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। अब हमें जो संख्या दे रखी है उनके बीच में बड़ा छोटा बराबर में से जो उपयुक्त चिन्ह हो वो लगाना है। इन चिन्हों में आपको ध्यान में है, जो खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ होता है। देखिए इसमें पहला है, इधर इसमें दूसरा है, एक बार इसमें सारे सवाल लिख लेते हैं हम। तीसरा है, चौथा, पांचवा, और इसमें छठा। अब हम इनमें देखेंगे, चिन्हों की तरफ ध्यान देंगे। देखिए पहला है 2,979, 2,932। देखिए 2,900 और ये 79 और ये 32, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर 2 है, इसमें भी 1000 पर 2 है, सैकड़ा पर 9 है, सैकड़ा पर 9 है, दहाई पर 7 है, दहाई पर 3 है, यानी ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई। हम इस प्रकार से भी संख्या की तुलना कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला है दूसरा 5,423, 5,432। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो हम इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। तीसरा 8,952, 8,952 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। चौथा है 6,850, 6,852, ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा।
पांचवा है 3675, 3675 दोनों बराबर हैं तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। छठा है 9821, 9799, तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। तो ये हम इस प्रकार से संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, चिन्हों के माध्यम से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6। नीचे दी गई संख्याओं को नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। अब इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। पहला है इसमें ये सवाल है, इसमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। देखेंगे इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 25,975। सबसे पहले लिखेंगे 25,975। इससे बड़ी इनमें देखेंगे कौन सी है, 26,886। इससे बड़ी 30,840। इससे बड़ी 37,725 और इससे बड़ी 40,021। तो ये हम इस प्रकार से संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। अब इसमें अगला है दूसरा। ये जो संख्या है इनको भी हम लिखते हैं बड़े से छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटे देखिए संख्या पढ़ लेते हैं। 59,307, 53,907। हम ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे 59,703, 57,039, 57,903। तो इनमें सबसे छोटी है 53,907। इससे बड़ी संख्या है 57,039। इससे बड़ी है 57,903। उससे बड़ी है 59,307।
इससे बढ़िया 59,703। ठीक, हम संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। इसमें एक और है, तीसरा। इन संख्याओं को भी हम छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेते हैं। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444 और 77,555। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 74,344। इससे बड़ी है 74,434। इससे बड़ी है 74,443। इससे बड़ी है 77,444 और इससे बड़ी है 77,555। ठीक, हमने इस प्रकार से संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया, लिखा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का एक लास्ट सवाल और बच रहा है, सवाल नंबर 7। नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। अब बड़े से छोटे के क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। पहला है इसमें ये जो संख्याएं हैं, इनको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इनको लिख लेते हैं। पहले वाले का हल कर लेते हैं। 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 51,425। सबसे पहले लिखेंगे 51,425। इससे छोटी है 50,925, 50,925। उससे छोटी है 42,325, 42,325। इससे छोटी है 41,525, 41,525 और इससे छोटे 34,152, 34,152। ये हमने बड़े से छोटे के रूप में इनको लिखा, छोटे क्रम में लिखा। अगला है इसमें दूसरा।
ये जो संख्या है इनको भी हमें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। लिख लेते हैं 86,067, 21,316, 25,032, 22,511, 21,154। इनमें सबसे बड़ी है 86,067। इससे छोटी है 85,032, इससे छोटी है 22,511, इससे छोटी है 21,316 और इससे छोटी है 21,154। ये हमने इसको बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। इसी में एक लास्ट और है, तीसरा। ये इसमें इनको भी हमें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इनको भी लिख लेते हैं 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या है 76,543, इससे छोटी है 76,435, इससे छोटी है 74,653, इससे छोटी है 74,356, इससे छोटी है 73,456। तो हमने इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में इन संख्याओं को लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी आज की प्रश्नावली पूरी होती है, जिसमें हमने कक्षा 5 गणित की प्रश्नावली 1 के सभी सवालों को हल किया। आप इन सवालों को समझते हुए हल जरूर कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।